सीए फाइनल और सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हुए। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो और वो सारी बातें फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ एंड तक, देन ट्रस्ट मी, अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल अभी यहाँ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन का लेवल यहाँ हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इस वीडियो में जो भी बातें बोलूं उसे जरूर फॉलो करना। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका अटेम्प्ट कब है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू दैट अभी सीए इंटर और सीए फाइनल के रिजल्ट्स आए हैं एंड इस बार का जो सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 1 आया है वो PWCA वाला से आया है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो क्लासेस कहाँ से करें। तो इफ यू वांट यू कैन कंसिडर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम सीए वाला के सारे बैचेस पे गुरु पूर्णिमा की ऑफर चालू है, जिससे आपको बहुत बड़े डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर देयर संपूर्ण जैन 2025 बैच जो अभी मिल रहा है 5499 में, जिसकी पहले प्राइस ही 12,000 रुपीज, और संपूर्ण प्रो बैच 2024 एंड जैन 25 अटेम्प्ट के लिए है। अगर आप इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर देयर उद्देश्य रेगुलर बैच सितंबर 2024 के लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कॉम्बो ले सकते हो, जो अभी मिल रहा है सिर्फ 6,000 रुपीज में। और उद्देश्य रेगुलर बैच 2025 के लिए दोनों ग्रुप्स के लिए कॉम्बो, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ 11,000 में। इन बैचेस में आपको मिलेंगे टॉप फैकल्टीज के लेक्चर्स, उसके साथ साथ आपको उनके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आप इनके प्रो वर्जन्स लेते हो तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे, जो है आपको बुक्स की हार्ड कॉपी भेजी जाएगी, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज और एनालिसिस के साथ वो भी आपको मिलेगा एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल देयर अपकमिंग बैचेस। मैं अपना कूपन कोड यहाँ पे डाल सकती हूँ जो यूज करके आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। ये सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई एम श्योर कि आपको सीए एग्जाम्स के 2 महीने स्ट्रैटेजी के ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट ट्रस्ट मी, आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सारी चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला। ये आपको कहीं भी कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलने वाली है, और ये वही बता सकता है जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बूस्ट हो जाएगी, एट द सेम टाइम आप जल्दी से एग्जाम क्लियर कर सकते हो और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ ये वीडियो में एंड तक जरूर रहना, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हो, और जो भी आपने इस वीडियो से सीखा प्लीज मेक श्योर टू राइट इट डाउन, प्लीज मेक श्योर टू नोट इट डाउन, ताकि अगर कोई चीज लिखी हुई रहेगी तो आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 इज, अगर आपके दोनों ग्रुप्स है तो अभी कुछ भी नया मत पढ़ो, जितना पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहो, जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस रखो। अगर वापस कुछ नया उठाने लगोगे, एकदम से कुछ ऐसा पढ़ोगे जो अब से पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो डर जाओगे, जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। इसलिए मेक श्योर कि कुछ भी नया मत पढ़ो। ऑल्सो अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो आपके पास थोड़ा टाइम है, आप पढ़ सकते हो। अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हुए हो अपने एग्जाम्स को लेकर, प्लीज मेक श्योर कि 2 मंथ्स आर गुड इनफ टू पास क्लियर 1 ग्रुप। जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड गेट सीरियस फॉर दिस एग्जाम्स। बट अगर आपके दोनों ग्रुप्स है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज्यादा ध्यान दो रादर देन स्टडिंग एकदम से समथिंग दैट इज वेरी न्यू। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको उस टॉपिक को एकदम से छोड़ देना है, बट उसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कि इन डिटेल में जाके मत पढ़ो क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्पीड का इशू है, पेपर एग्जाम में कंप्लीट नहीं होता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट मॉक टेस्ट पेपर। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एग्जाम का माहौल एग्जाम से पहले ही क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से एग्जाम में जाके अचानक से वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। सेकंड थिंग इज पास्ट पेपर सॉल्व करो। पास्ट पेपर्स अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर करो दैट यू सी दोस क्वेश्चंस, गो थ्रू दैट क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कितना लिखना होता है, क्या लिखना होता है, और ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन देख के आंसर याद आ रहा है कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो एंड पास्ट पेपर्स देखो। अगर आपको लिख लिख के नहीं करना है, एटलीस्ट गो थ्रू इट, ताकि यू शुड बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि क्वेश्चन देखते आपको उसका आंसर रिकॉल हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्पेशली अकाउंट्स का या एफआर का कोई सम है, कोई डिफिकल्ट सम है, रफ में ही करो, बट मेक श्योर दैट यू डू दैट राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सोचने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही पेपर आता है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसलिए कुछ सब्जेक्ट में हैव राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपको लग रहा है कि थ्योरी आप
स्लो हो जाते हो थियरी में, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, एक दो आंसर्स लिख के देखो, इससे आपकी राइटिंग स्पीड डेवलप होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू रिवाइज। तो अगर आपने कोई फर्स्ट रीडिंग की होगी कोई सब्जेक्ट की, तो उस टाइम आपने मार्क किया होगा वो पॉइंट जो आप जहां अटक गए होंगे, या वो पॉइंट जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो। अब आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में, अगर आप थर्ड रीडिंग तक पहुंच गए हो दैट इज ग्रेट, तो अगर अब वापस जब रिवाइज कर रहे हो, वो जो मार्क्ड पॉइंट्स थे जहां पे आप अटके, जो आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को अच्छे से करो, वापस ध्यान देके करो, मेक श्योर कि वहां पे गलतियां मत करो। तो वो टॉपिक्स मार्क करके रखो। अगर आपको वापस लग रहा है कि वापस कोई इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले देखना ही है 1.5 डेज में, तो प्लीज उसको अभी से ही मार्क करते जाओ। अगर आपका सेकंड रिवीजन चालू है तो मेक श्योर करो कि रिकॉल करते रहो, जो पढ़ा है वो याद आ रहा है कि नहीं। रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में पढ़ के सब लोग आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए ये देखो कि आप आंसर रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, थियोरी के पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट थिंग इज रिवाइज करने के लिए हैव क्रिस्प नोट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 1.5 डेज में क्या पढ़ना है। हैव कंसेप्ट नोट्स, हैव क्रिस्प नोट्स, हो सके तो उसी से स्टार्ट रिवाइजिंग, यू विल गेट यूज्ड टू इट। आपको ना एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है ब्रेन की, तो बार बार अगर आप सेम नोट से रिवाइज करते जाओगे, कोई फॉर्मूला हो, कोई टॉपिक हो, आपको दिमाग में एग्जाम में वो एग्जैक्ट आपके इमेज बन के आ जाएगा पेपर का। इसलिए मेक श्योर करो कि आप एक ही बुक से रिवाइज करो, रादर देन स्टडीइंग 4 डिफरेंट बुक्स। एक ही बुक को 4 बार पढ़ लो। पॉइंट नंबर 4 इज प्लान योर 1.5 डे स्ट्रैटेजी वेल इन एडवांस। एग्जाम में कोई टॉपिक को, कोई चैप्टर को कैसे पढ़ोगे, वो 1.5 डेज में कितने घंटे पढ़ोगे, कैसे आपको कंप्लीट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी अभी से ही प्लान करते जाओ। एग्जाम के लिए छोड़ दिया तो भाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, एंड में डर जाओगे, जो पढ़ा है, जितनी मेहनत की है इतने महीनों की, सब पानी में चली जाएगी। इसलिए मेक श्योर करो कि 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी अभी से ही रेडी रखो कि आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड टेकिंग द प्रेशर। अभी जो फेज है आपकी लाइफ का, उसमें बहुत सारी चीजों का प्रेशर रह सकता है, जॉब, शादी, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस। तो जो भी ऐसी नेगेटिव चीज है जो आपको प्रेशर में डाल रही है, तो थोड़े टाइम के लिए प्लीज उसे दूर रहो। कोई अगर इंसान है, बात करनी बंद कर दो। कोई चीज अगर आपको बॉदर कर रही है, उसको दूर रखो एकदम। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, मूवी, ये सब चीजों से दूर रहो। जितना हो सके प्लीज अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर ये टाइम में आप डर गए, ये टाइम में आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो इतने महीनों की जो मेहनत है, नॉट जस्ट आपकी, आपके घर वालों की, आपकी फ्रेंड्स की, जिनको इतना भरोसा है आप पे, सब पे पानी फिर जाएगा। तो प्लीज एंड में आके ना, प्लीज अपने आप को डर में मत ये करो। जितना डर लग रहा है उतनी ज्यादा पढ़ाई करो। आई नो इट इज फियर, एंजाइटी, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, बट अभी अपने आप को अगर संभाल लिया ना, तो जल्दी से जल्दी आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बस एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो एकदम मस्त चल रही है। एग्जाम भले कैसी भी चल रही हो, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो। उसको ये होना चाहिए कि भाई इसकी इतनी अच्छी कैसी चल रही है। सो मेक श्योर टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, डोंट टेक प्रेशर एंड डर मत जाओ। इस टाइम पे बहुत क्रूशियल टाइम है, इसलिए अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। एक फिक्स बॉडी क्लॉक रख दो। सुबह के उठने का टाइम और रात के सोने का टाइम सेम रखो, बिकॉज योर बॉडी गेट्स अक्वेंटेड टू अ फिक्स टाइम। उसको पता है कि ये टाइम उठने का है, ये टाइम सोने का है। अगर जब मर्जी आए उठ रहे हो, जब मर्जी आए सो रहे हो, जब मर्जी आए लेट नाइट तक पढ़े कर रहे हो, वो बॉडी को समझ ही नहीं आएगा सोना कब है। सो एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आपका जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, से फॉर एग्जाम्पल 2 to 5 अगर एग्जाम होते हैं, तो मेक श्योर करो उस टाइम पे आपका बॉडी का क्लॉक ये नहीं रहे कि उसको नींद आए। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम नींद आएगी, जितना पढ़ा है सब वेस्ट। इसलिए हैव अ फिक्स्ड बॉडी क्लॉक। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने खाने का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप ये टाइम में बीमार पड़ गए, अगर आपने ऐसा कुछ खा लिया, जंक खा लिया, ऑयली खा लिया, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी प्रिपरेशन लेवल की धज्जियां उड़ जाएगी। जितना भी पढ़ा है सब वेस्ट। जितना भी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, जितनी भी एनर्जी आपने डाली है, जितने भी सैक्रिफाइसेस किए, सब यूं खराब हो जाएंगे। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पे घर का खाओ, मम्मी जो बना रही है वो खाओ, हेल्दी खाना खाओ। जितना हो सके बाहर का अवॉइड करो, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक अवॉइड करो। नहीं तो अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट हो गई ना, तो भाई ये डिग्री का अटेम्प्ट लग जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत सारे बच्चों को ये डर लगता है कि एग्जाम पास कर पाएंगे कि नहीं, जॉब अच्छी लगेगी कि नहीं, पैकेज अच्छा मिलेगा कि नहीं। यार एक चीज समझो, अभी तो आप सीए भी नहीं बने हो, पहले सीए बन जाओ, बाद में दूसरी सारी चीजों का टाइम अच्छे से आपको सोचने का आराम से मिल जाएगा। बट अभी ये सब में सोचते गए, अभी नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट करते गए, अभी
वो सोचते गए पास नहीं हुए तो क्या होएगा, वो सारे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए तो पास नहीं हो पाओगे। इसलिए जो भी है, जो भी सिचुएशन में हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो और ओवर थिंकिंग अवॉइड करो। जब भी ओवर थिंकिंग मुझे होता था, मैं क्या करती थी, कोई रिविजन लेक्चर चालू कर देती थी। इससे क्या होता था, रिवाइज होता जाता था टॉपिक, एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग नहीं होती थी। जैसे मुझे रात को सोने से पहले बहुत डर लगता था, मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती थी। सोने से पहले भले मैं सोने चली जाऊं, आधे घंटे 1 घंटे तक नींद नहीं आती थी। मैं लेती थी कोई भी प्रोफेसर का रिविजन लेक्चर सुनती थी और उससे नींद भी आ जाती थी और एक टॉपिक रिवाइज भी हो जाता था। तो अगर आपकी ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम, आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब का प्रॉब्लम है, आई वुड पर्सनली रेकमेंड 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट जब भी आपका ब्रेक टाइम हो या फिर सुबह जल्दी उठ के प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग। आई फील दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग। ये चीज आपके माइंड को इतना शांत रखेगा, इतना काम रखेगा कि आप जब पढ़ने भी बैठोगे ना, वो चीज जल्दी याद रहेगी, एट द सेम टाइम वो लंबे समय तक याद रहेगी। वी ऑल वांट कि हमको एग्जाम के टाइम रिकॉल हो आंसर्स, राइट? तो जितना मन आपका शांत रहेगा उतना ही अच्छे से और एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। हैव सम मोमेंट्स, डू सम एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट मेडिटेटिंग। मैं जब मेडिटेशन करती थी, मैं विजुअलाइज करती थी। यू कैन ऑल्सो डू इट। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, मैंने मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन के बारे में बात किया है। तो इन केस इफ यू फील कि आपको डर लग रहा है, आई एम श्योर दैट वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू, एंड ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी के टाइम में पैनिक मत करना, नहीं तो इतने टाइम जो आपने पढ़ाई की थी, इतने टाइम जो आपने मेहनत की थी, सैक्रिफाइसेस किए थे, सब वेस्ट चले जाएंगे। डबल माइंडेड से मत करो कि करूं नहीं करूं। अभी के टाइम ना ये एग्जाम या अटेम्प्ट स्किप करने का सोचना भी मत। तो अपना बेस्ट देते रहो, दूसरों से कंपेयर मत करो कि किसकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, किसने कितना पढ़ाई कर लिया। एट द एंड यही काम आएगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपने आपकी कितनी तैयारी हुई है, आप कितना फोकस लेके पढ़ पा रहे हो। हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर डूइंग सीए, एंड ट्रस्ट मी, जब आप सारा ध्यान, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे, आपको ये डिग्री लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई होप आपके इस वीडियो ने थोड़ी सी प्रिपरेशन में हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप अ पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर देयर सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, शांत रहो एंड खुश रहो जितना हो सके, मत पैनिक करो। एंड आई होप कि जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो, आप जल्दी से जल्दी ये एग्जाम क्लियर कर जाओ और जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।